अगर बीजेपी और जेजेपी का कोई भी नेता हमारे गांव में घुसने की कोशिश भी करेगा तो उसके पहले तो उसके मुंह काला करेंगे, उसके बाद उसके गले में जूतों का हार डालेंगे, उसके बाद खेतों में और जोड़ में घसीटेंगे और निकाल के भी दिखाएंगे। बीजेपी और जेजेपी का कोई भी अगर नेता गांव बांसे में अगर गलती से भी आ गया, उसको हम बरसीम स्टाले में और गोबर का तसला सिर पे उठाकर जूतों का हर वक्त गांव के चार तरफ घेरे लगवाए जाएंगे सारे गांव की सहमति से। फिर आगे ढोल नगारे होंगे, आगे सिर्फ नेता होगा और पीछे सारा गांव होगा। और बीजेपी अगर गांव में आती हैं, उनका और कोई इलाज नहीं है, उनके गले में जूतों का हार पाओ और जूते मारो। पहले भी गांव पाडा में कुछ दिन पहले खट्टर जी का प्रोग्राम था, हमने ही वहाँ हेलीपैड भी उखाड़ा था और उनका जो टेंट था सारा उखाड़ के आए थे हम। सारे गांव, पाडा भी गांव था, सभी 250-300 लोगों ने वहाँ से उखाड़ा था और खट्टर जी ने उसी दिन पोस्टपोन कर दिया था अपना। ऐसे ही प्रोग्राम इनके पोस्टपोन करते रहेंगे, चाहे दुष्यंत आए चाहे कोई भी आए, जब तक ये काले कानून वापस नहीं लेंगे। खट्टर साहब ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਫੇਰੀ ਲਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਘਿੱਸੀਆਂ ਲਵਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਇਆ। मोदी दूध मांगोगे तो खीर देंगे, किसानों का हक छीनोगे तो चीर देंगे। ये तस्वीरें गांव बांसा की करनाल के ऐसे बहुत से गांव आपको मिलेंगे जहां पर लिखा हुआ मिलेगा बीजेपी एवं जेजेपी के नेताओं का गांव में आना मना है। और किस तरह से गांव की शुरुआत में यहां पर तमाम किसान आपको खड़े मिल जाएंगे जो किस तरह से पार्टी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए और किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें इस समय बांसा गांव से देख सकते हैं। मुर्दाबाद खट्टर सरकार, मुर्दाबाद मोदी सरकार, मुर्दाबाद। तो ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं बांसा गांव की, जहां पर आप देख सकते हैं कि गांव के स्टार्टिंग में ही बड़े बड़े बोर्ड लगवा दिए गए हैं कि बीजेपी व जेजेपी नेताओं का गांव बांसा में आना सख्त मना है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि तमाम किसान, बुजुर्ग, बच्चे यहां पर गेट पर खड़े हैं कि किसी भी बीजेपी जेजेपी नेताओं को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा जब तक इनकी जो मांग है, जो कानून है, उनको वापस नहीं ले लिया जाता। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे साथ एक बुजुर्ग किसान है, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने गांव में बाहर ही एक बोर्ड लगा दिया कि नेताओं का आना मना है, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे? ऐसे लगाया है कि यहाँ पर बीजेपी का कोई आया तो उसको बढ़ने नहीं देंगे गांव में हम। हाँ, हम किसान यहाँ पर बैठे हैं, हर दम बैठे हैं, हम रात को भी यहाँ बैठे हैं, कोई आए ना, यहाँ से आएगा तो हम बढ़ने नहीं देंगे। तो क्या मांग रहेगी? हमारी मांग है हमारा जो खेती कानून जो इन्होंने किए हैं वो रद्द करें। अगर कोई आता है नेता फिर क्या करेंगे? आता है उसको हम इन मांग हमारी मानेगा तो हम बढ़ने देंगे, नहीं तो नहीं बढ़ने देंगे। तो जेजेपी नेताओं का भी विरोध रहेगा? हाँ, जेजेपी को तो बढ़ने नहीं देंगे हम। तो तस्वीरें देख रहे हैं, तो गांव के लोगों से बातचीत करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्यों आपने लिखा है बीजेपी जेजेपी नेताओं का आना मना है यहाँ पर? ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਸਾਡੇ ਖੋਸ ਦੇ ਨੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਉੱਕਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो अगर नेता आएगा कोई या क्या करेंगे फिर? ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੜਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲकुल नहीं ਵੜਨ ਦਿਆਂਗੇ। क्या फिर क्या रहेगा अगला रणनीति, क्या रहेगी? रणनीति यही है हमारी किसान यूनियन जिंदाबाद। हाँ, तो आप देख सकते हैं किस तरह से स्वागत किया जा रहा है गांव में नेताओं का। अगर कोई भी नेता यहां पर आता है बीजेपी जेजेपी पार्टी का, तो किस तरह से भारी विरोध किया जा रहा है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? गांव बांसा के बाहर आपने एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा दिया कि बीजेपी जेजेपी नेताओं का आना यहां पर मना है। कौन कौन से नेता हैं जो गाँव में नहीं आ पाएंगे? बीजेपी और जेजेपी का जो नेता आएगा उसके लिए हम सख्त वार्निंग देना चाहते हैं। पहले तो हम ये कहेंगे भी वो अपने आप ही ना आए, अगर यहाँ आएंगे उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ेगा। सारे गांव में आक्रोश है, सभी गांव में, पूरे हरियाणा में उनके खिलाफ आक्रोश है। अगर कोई भी बंदा हमें यहाँ पे आता मिल गया, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसको पकड़ के हम खेतों में घसीटेंगे जी, क्योंकि हमें बहुत गुस्सा है। दुष्यंत चौटाला ने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है। हमने अपना किसान भाई समझ के उसको वोट दिए थे, क्योंकि अब किसानों को उसकी ज़रूरत है, तो वो यहाँ पे खट्टर और मोदी की गोद में बैठ गया जाके, हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। वो हमें वो गलत बता रहा है और किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी बता रहे हैं वो, क्योंकि मान लो किसानों के बेटे वहाँ पे सरहद पे बैठे हुए हैं, अगर वो वहाँ पे शहीदी देते हैं तो शहीद हैं, अगर उनके माँ बाप यहाँ पे अपनी मांगे मानने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं तो हम आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं।
माओवादी हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग हमें बता रहे हैं जी वो। दुष्यंत का कहना है कि अगर उसको इस्तीफा भी देना पड़ा तो किसानों के लिए इस्तीफा देगा और मध्यस्थता के लिए भी तैयार है। देखो जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ताऊ देवीलाल ने एक कानून है जो मुझे याद है, उन्होंने ट्रैक्टर पे टैक्स लगता था और उन्होंने वो टैक्स कटवाया था, उन्होंने बिल्कुल ही सदा के लिए उसको बंद किया था। मगर अगर ये कहता है, मान लो दुष्यंत चौटाला कहता है भी मैं जब तक मैं हूँ तब तक MSP रहेगी और ये मतलब किसान के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, इसका क्या, मान लो ये 5 साल में बदल जाएगा, इसने हमारे लिए क्या किया, उसके बाद कौन जिम्मेवार होगा। हमें तो चाहिए बिल्कुल, अगर ये हमारे साथ है इस्तीफा देके हमारे साथ धरने पे बैठे, नहीं तो हम इसका पूर्ण रूप से बाइकाट करेंगे। बीजेपी और जेजेपी नेताओं का बाइकाट करने की बात जो है सभी गांवों में करनी शुरू कर दी गई है। करनाल के बांसा गांव की बात की जाए, सोंकड़ा गांव की बात की जाए, दरड़ गांव की बात की जाए, ऐसे बहुत सी गांव हैं जहां पर बाहर फ्रंट गेट पर इस तरह की जो है तख्तियां बैनर लटका दिए गए हैं कि बीजेपी जेजेपी नेताओं का गांव में आना बिल्कुल मना है। तो कुछ और किसान हैं, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? किसान आंदोलन चल रहा है, लगातार टोल टैक्स पर आप धरना दे रहे हैं, अनिश्चितकालीन टोल टैक्स जो है बंद करने की बात कह दी गई है, और क्या कुछ बाहर आपने गांव के बाहर जो पोस्टर चिपकाए हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे? 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਗਿਆ। 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅੱਜ 26 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੋ ਗਈ, 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਪੂਰੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਤੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਡਿਆ, ਰਤੀ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈਣ ਡਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਸੂਮ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਬਲੂ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਕਦਮ ਮਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਵੇਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਦੂਰ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੈਦਲ ਤੇ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਵਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਵਾ 'ਚ ਕਰਕੇ 2 ਕਦਮ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਧਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖੋ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਰਤੀ ਜਿੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਡਿਆ, ਰਤੀ ਜਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਣ ਡਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ BJP ਤੇ JJP ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਅਗਰ ਨੇਤਾ ਬਣ ਕੇ BJP ਵੱਲੋਂ JJP ਲਗਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੀ ਖਾਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ, ਅਗਰ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਨੇਤਾ ਬਣ ਕੇ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ सहमति है। तो ये तस्वीरें हम आपको बांसा गांव की दिखा रहे हैं। बांसा गांव में एक डिसीजन लिया गया है, एक फैसला लिया गया है कि अगर BJP और JJP का कोई भी नेता इस गांव में आएगा तो उसकी एंट्री नहीं होगी। हमारे साथ कुछ किसान भाई और भी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्यों ये डिसीजन लिया गया और इस पर अब आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं? देखो जी, आज 30 दिन हो गए हैं किसानों को दिल्ली में बैठे हुए, तो कोई भी BJP और JJP के नेता ने, किसी ने भी किसानों का साथ नहीं दिया। किसानों का साथ तो क्या, वहाँ जाके किसी ने नहीं बोला, बयान नहीं दिया भी हम किसानों की कोई सहायता करेंगे, या MSP लागू करेंगे, या इन कानून गलत बनाए हैं इनको रद्द करेंगे। तो इसलिए हमने सारे गांव बांसा ने सर्वसहमति से फैसला करके भी कोई भी पार्टी को पीछे छोड़कर किसानों के हित के लिए जो BJP और JJP है उसको गांव में एंट्री नहीं देंगे। गांव की एंट्री बिल्कुल बंद कर दी गई है। और हम उनको भी, नेताओं को भी ये कहना चाहते हैं भी अपनी जिम्मेवारी पर आप आना है। जहां पे अगर बांसा गांव में आपने आना है तो अपनी जिम्मेवारी पर आना है। हमने एंट्री बंद कर दिया है, आप देख ही सकते हैं। अगर आए कोई नेता फिर वो अपनी जिम्मेवारी, मैं यही तो कह रहा हूँ, अपनी जिम्मेवारी पे आएगा। फिर उसके बाद तो किसान क्या पता क्या कर देंगे उनके साथ, कोई इसका आने वाले टाइम में उनको पता चलेगा भी क्या कर देंगे। एक बार आगे देखें। तो इसलिए यही कहना चाहते हैं भी किसानों की, मोदी साहब से भी यही कहना चाहते हैं, अभी किसान ऐसे नहीं बैठे, वहाँ किसान ही बैठे हैं, आके उनका दर्द सुनो। आप कच्छ में जाके झूठे किसानों के साथ बैठकर मीटिंग करते हो। ये भी किसान बैठे हैं, आपसे 3 किलोमीटर दूर है, सिर्फ 3-4 किलोमीटर दूर है। आप 3 किलोमीटर दूर आके देखो, आप 700 किलोमीटर दूर गुजरात में जाके उनसे। आप किसकी तरफ हो बेटा? किसान की तरफ, मोदी की तरफ? किसान। क्यों? एक बार मोदी के लिए कुछ कह दे मोदी।
दूध मांगोगे तो खीर देंगे, किसानों का हक छीनोगे तो चीर देंगे। देख सकते हैं और भी तमाम बच्चे हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। आपका क्या कहना है? आप भी बांसा गांव से हो बेटा? हाँ जी। क्या किस लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हो? क्या आपकी रणनीति है? क्या आपके दिमाग में है? हम जब तक जो भी हमारे गांव में बीजेपी और जेजेपी का नेता आएगा, और बीजेपी का नेता और जेजेपी के नेता आएंगे, हम उनके गांव का बढ़ना सख्त मना है। क्यों? जब तक वो हमारी मांगे नहीं मान लेते, उनका यहाँ पर आना सख्त मना है। तो आप देख सकते हैं बच्चों में ये गुस्सा है और इसीलिए बांसा गांव के अंदर तमाम पंचायत की तरफ से फैसला लिया गया है कि बांसा गांव में आना मना है। किनका? बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का। क्या कहना चाहोगे बेटा? हम भी किसान हैं, हम भी किसानों के साथ हैं। हम किसान किस लिए किसान सड़क पर बैठा है आपको पता है? अपने हक के लिए। अपने हक के लिए किसान सड़क पर बैठा है। और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? आप लोगों ने एक फैसला लिया है आपकी पंचायत ने कि कोई भी बीजेपी का जेजेपी का नेता यहाँ अगर आता है तो उसकी एंट्री नहीं होगी। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੇਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਚੱਕਰ ਨਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾਂਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਰ ਗਾਲ ਵੀ ਪਾਣਾ ਸੀ। ठीक है, जिन्ने साढ़े 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, असी पिंड च नो एंट्री है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, परसों जो अपना उन्होंने लाइव शो होया सी, बई कुछ किसान ने जेडे सच्चे ने उत्थे धरने बैठे, बाकी सारे झूठे हैं। कुछ किसान वो सच्चे ने जिन्हें उन्होंने अपने डाउट छड्डे ने, बाकी सारे सच्चे किसान ने। इस मतलब असी विनती कर रहे हैं सारे भरावां अगे, सारे नौजवान सिंह सभा के सारे नौजवान अगे भी जिन्ने भी ज़्यादा हो सकते हो तुसी अपने दिल्ली पहुँचो तो जोड़ा किसान अंदोलन होने मजबूत करो। बाकी ये सारे वीर मेरे ऐसा कर रहा है, जमींदारों ने मारन दिता, सारे इकट्ठे कर करके सड़कों ते सौण डए ने, रोंदे ने बादे बच्चों है की हाल करन दिया साडा। जिमींदारां रोल रोल के मारदा पिया ते रब ओनू मारेगा। आपने अपने गांव में किस तरीके से विरोध किया है? बस विरोध यही रोने कंजर की करन दिया है। तो आप देख सकते हैं बच्चे हों, बुजुर्ग हों, बड़े हों, सब में गुस्सा दिखाई दे रहा है और ये गुस्सा सरकार के खिलाफ है। ये ना सिर्फ बांसा गांव की तस्वीर है, ऐसे कई अन्य गांव हैं करनाल के जहां पर बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का गांव में आना सख्त मना है और भारतीय किसान यूनियन की तरफ से ऐसे बैनर यहां पर चिपका दिए गए हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये तस्वीर बांसा गांव की दिखा रहे थे, ऐसे तमाम अन्य गांव हैं जहां पर बोर्ड लगा दिए गए हैं, जहां पर बैनर लगा दिए गए हैं। अगर कोई भी नेता, चाहे वो बीजेपी का हो या जेजेपी का हो, अगर एंट्री करता है तो अपनी जिम्मेदारी पर करेगा और फिर उसका विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लगातार जो किसान आंदोलन चल रहा है उसकी हर छोटी बड़ी खबर आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से देख सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा, ये लाइव तस्वीरें जैसा कि आपने पहले देखा कि कई गांवों में जो है बोर्ड लगा दिए गए हैं कि यहाँ पर बीजेपी जेजेपी नेताओं का आना सख्त मना है। और सोंकड़ा गांव की भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से तरावड़ी के आगे जो सोंकड़ा गांव पड़ता है वहां भी इसी तरह के बोर्ड लगा दिए गए हैं। और इस समय सोंकड़ा गांव से ही हमारे साथ जो है प्रधान लाडी जी मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सभी गांवों के बाहर तख्तियां लगा दी गई हैं, बोर्ड लगा दिए गए हैं, बैनर लगा दिए गए हैं कि यहाँ पर बीजेपी जेजेपी नेताओं का आना सख्त मना है। तो कब तक इस तरह की पाबंदी रहने वाली है और क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी का तो पक्का ही बाइकाट है। हमने सोंकड़े में 300 आदमी, हमारे गांव के सभी मौजूद आदमी, चाहे किसी भी पार्टी से संबंध रखता है, चाहे लोकल पार्टीबाजी है, लेकिन इकट्ठे होकर गुरुद्वारा साहब में बैठ के मीटिंग करके हमने बोर्ड बनवा के जितने भी एंट्री हैं गांव की सभी में बोर्ड लगा दिए हैं कि बीजेपी और जेजेपी का कोई भी आदमी गांव में ना घुसे। ऐसे ही बंसा गांव में भी लगा रखे हैं, रत्तक गांव में भी, जिंडा भी, जयसिंहपुरा में भी। और हमारी टीम हर दिन 2-3 गांव निकालती है, वहां जाके पंचायत करती है और लोगों को समझाती है कि ये कानून, काले कानून जो मोदी ने लिए हैं, ये किसी एक के लिए नहीं है, पूरे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काले कानून है। इनको वापस लो और अपना प्रेशर बनाओ और पूरे
भारतीय किसान यूनियन के साथ कंधा से कंधा मिला के चलो। जब भी प्रेशर बनेगा और मोदी की कान पे जूं रेखेगी तभी उसकी समझ में आएगा। इसलिए हम डेली दिन रात यही मेहनत कर रहे हैं कि सारे के सारे किसान इकट्ठे हों। इसका आप देख भी सकते हैं, अभी रोड मराठा युवा सारे नीलोखड़ी ब्लॉक के लड़के अभी टोल प्लाजा में समर्थन देने आए हैं। ये इसी का नतीजा है कि हमारी जो बैठकें चल रही हैं अलग अलग, तो सभी छत्ती बिरादरी का समर्थन है। मोदी को जो तीनों काले कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। जब तक नहीं लेते तब तक टोल टैक्स भी फ्री रहेंगे और भी हम नए नए तरीके प्रोटेस्ट के बनाएंगे। कानून तो इनको वापस लेने ही पड़ेंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किसान आंदोलन जब तक चलेगा, ऐसे में बीजेपी जेजेपी नेताओं की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। सभी गांवों के बाहर बोर्ड लगा दिए गए हैं, स्टार्टिंग में बैनर लगा दिए गए हैं कि बीजेपी जेजेपी नेताओं का गांव में घुसना जो है काले झंडे दिखाए जाएंगे। अगर कोई भी बीजेपी जेजेपी का नेता गांव में घुसता है तो उसका विरोध किया जाएगा, काले झंडे दिखाए जाएंगे। और इसी को लेकर जो है बैनर लगा दिए गए हैं कि किसी भी बीजेपी जेजेपी नेताओं को गांवों में नहीं घुसने दिया जाएगा। चाहे बांसा गांव की बात की जाए, रतक की बात की जाए या फिर सोंकड़ा गांव की बात की जाए। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज। आपने देखा सोंकड़ा गांव में भी इस तरह के बोर्ड लगा दिए गए हैं। इस समय बांसा गांव के ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है, बघेल सिंह जी हैं। क्या कहना चाहेंगे? बाहर ही आपने बोर्ड लगा दिया कि बीजेपी जेजेपी नेताओं का आना सख्त मना है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, ये जो से बोर्ड हमने लगाए हैं ये किसी खुशी से नहीं लगाए, ये दुखी हो गए। हमारा जो हम जितने भी गाँव वासी हैं सारे किसानी खिते से जुड़े हुए हैं। इस करके जो आज सरकार है ये किसानों के बहुत खिलाफ चल रही है, किसानों के क्या आम आदमी के मतलब खिलाफ चल रही है। इस करके हमने सभी ग्रामवासियों ने सलाह करके ये बोर्ड लगाए हैं। जेजेपी बीजेपी का नो एंट्री है। हमारे गांव में जितनी सड़क है 5 पे लगा दिए, 3 पे हमारे पेंडिंग, वो भी आज शाम को लग जाएंगे, सभी पे लगा दिए। और इसके अलावा और गांव में जहां भी हमारा मतलब यार है, दोस्त है, रिश्तेदार है, उसको भी प्रेरणा कर रहे हैं और लगवा रहे हैं। अपनी तरफ से भी लगवा रहे हैं। आजकल में जुंडला में भी लग जाएंगे और गाँवों में लग जाएंगे, सभी में लगा रहे हैं। ये अकेला नहीं बोर्ड लगाए हैं। अगर कोई नेता जेजेपी का बीजेपी का आ जाता है, जागू बुलाता है, उसका पूरा विरोध भी करेंगे और उसका जो हमारे से होगा उसका करेंगे। जानी मानी का नुकसान का खुद जिम्मेवार है। जितनी देर किसानों की आवाज़ नहीं सुनते उतनी देर वो गांव में नहीं बढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब तक किसान आंदोलन को किसानों की मांगे के अंदर सरकार नहीं मान लेती, तब तक इसी तरह के जो तख्तियां हैं, इस तरह के जो बोर्ड है, बैनर है, वो गांवों के बाहर लगने जो है बड़ी संख्या में शुरू हो चुके हैं। करनाल के दर्जनों गाँवों के बाहर तमाम गाँव के लोगों ने फैसला लेकर इस तरह के बोर्ड लगा दिए हैं कि बीजेपी जेजेपी नेताओं का गाँव में घुसना जो है मना कर दिया गया है। और अगर कोई भी बीजेपी जेजेपी नेता गांव में घुसता है तो उसको काले झंडे दिखाकर भरपूर जो है उसका विरोध किया जाएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।